आजाद कश्मीर इलेक्शन का तीसरा और आखिरी मरहला। जिला बाग के 3 और हवेली के 1 हल्के में पोलिंग। वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 4.5 लाख से ज्यादा वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। जिला पुंछ और जिला पलंदरी में शेड्यूल इंतखाबात मौखर कर दिए गए। कानून साज असम्बली की 45 में से नून लीग की अब तक 24 नशस्तों के साथ सर फहरिस्त है। पीपल्स पार्टी 10 नशस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। पंजगूर के इलाके सरकेनी और छेदगी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितना हिंदुस्तान के अहम सरगना वजीर वल्द जमाल समेत 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक गोला बारूद, मशीन गन्स और दीगर असलहे समेत 4 मोटरसाइकिलें कब्जे में ले ली गईं। दहशतगर्द लूटमार, भत्ताखोरी, अगवा और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का अहम इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया दिफाई मुआहदे की तफसीलात पेश की जाएंगी। कौमी नौइयत के अहम फैसले भी मुतवक्के। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया, मक्का दिफाई मुआहदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। कई बरसों से जारी मुशावरत के बाद तय पाने वाले मुआहदे का मकसद खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली करार। पाक, तुर्किया और सऊदी अरब के दरमियान मक्का दिफाई मुआहदे की खुशी में मुल्क भर में जश्न। इस्लामाबाद को बरकी कुमकुमों, LED स्क्रीन्स और कौमी, तुर्क और सऊदी परचमों से सजा दिया गया। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा। पार्लियामेंट हाउस समेत अहम सरकारी इमारतें भी जगमगा उठी। लाहौर में लिबर्टी चौक पर रंग बिरंगी रोशनियां। कराची में भी अहम इमारतें रोशन। सदर ट्रंप ने ईरान से मुज़ाकरात महदूद और मामले को शतरंज के खेल से ताबीर कर दिया। वाज़ेह कर दिया, मामलात हल हो जाएंगे जैसा हमेशा होता है। ईरान पर इक़्तिसादी दबाव के असरात का जायजा लिया जा रहा है। बहरी नाकाबंदी ने ईरान के मौशी मसाइल बढ़ा दिए। उनके पास फौज को तनख्वाह देने की भी रकम नहीं। वॉल स्ट्रीट जर्नल का जौहरी डील के बगैर भी ईरान जंग के खात्मे के लिए ट्रंप के तैयार होने का दावा। अमरीकी सदर खुफिया तौर पर कई बार अपने साथियों से इज़हार ख्याल कर चुके। ट्रंप आबना हुर्मुज़ की मुकम्मल तौर पर बहाली चाहते हैं। ईरान की जानिब से नए मुतालिबात ने ट्रंप के लिए हदफ भी मुश्किल बना दिया। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने मोहम्मद बाकर ज़ुल्क़दर के ओहदे से इस्तीफा देने के बाद मोहसिन रज़ाई को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का नया सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया। इससे पहले मोहसिन रज़ाई को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में सुप्रीम लीडर का नुमाइंदा मुकर्रर किया गया था। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमीशन ने हुर्मुज़ सिक्योरिटी प्लान की मंजूरी दे दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक फ्रेमवर्क से आबना हुर्मुज़ और खलीज फार्स में सिक्योरिटी पायदार तरक्की को फरोग मिलेगा। कराची में ताजिर मीर रजा केस की अदालती तहकीकात का ऐलान। सिंध हाई कोर्ट के जज की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा। नई तफ्तीशी टीम भी तश्कील दे दी गई। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार की मीर रजा के वालिदैन को शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी। कराची में पीपल्स पार्टी रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली कादिर पटेल के दफ्तर पर फायरिंग। पुलिस के मुताबिक कार सवार हमलावरों ने फायरिंग की। गोलियां दफ्तर के दरवाजे पर लगीं। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 9mm पिस्तौल के 5 खोल मिले। और आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $84 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 1% से ज़ायद इजाफा हुआ। आजाद कश्मीर इलेक्शन का तीसरा और आखिरी मरहला। जिला बाग के 3 और हवेली के 1 हल्के में पोलिंग। वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 4.5 लाख से ज्यादा वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। जिला पुंछ और जिला पलंदरी में शेड्यूल इंतखाबात मौखर कर दिए गए। कानून साज असम्बली की 45 में से नून लीग की अब तक 24 नशस्तों के साथ सर फहरिस्त है। पीपल्स पार्टी 10 नशस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है।
ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। पंजगुर के इलाके सरकेनी और छेदगी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितना हिंदुस्तान के अहम सरगना वजीर वल्द जमाल समेत 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक गोला बारूद, मशीन गन्स और दीगर असलहे समेत 4 मोटरसाइकिलें कब्जे में ले ली गईं। दहशतगर्द लूटमार, भत्ताखोरी, अगवा और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का अहम इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया दिफाई मुआहदे की तफसीलात पेश की जाएंगी। कौमी नौइयत के अहम फैसले भी मुतवक्के। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया, मक्का दिफाई मुआहदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। कई बरसों से जारी मुशावरत के बाद तय पाने वाले मुआहदे का मकसद खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली करार। पाक, तुर्किया और सऊदी अरब के दरमियान मक्का दिफाई मुआहदे की खुशी में मुल्क भर में जश्न। इस्लामाबाद को बरकी कुमकुमों, LED स्क्रीन्स और कौमी, तुर्क और सऊदी परचमों से सजा दिया गया। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा। पार्लियामेंट हाउस समेत अहम सरकारी इमारतें भी जगमगा उठी। लाहौर में लिबर्टी चौक पर रंग बिरंगी रोशनियां, कराची में भी अहम इमारतें रोशन। सदर ट्रंप ने ईरान से मुज़ाकरात महदूद और मामले को शतरंज के खेल से ताबीर कर दिया। वाज़ेह कर दिया, मामलात हल हो जाएंगे जैसा हमेशा होता है। ईरान पर इक़्तिसादी दबाव के असरात का जायजा लिया जा रहा है। बहरी नाकाबंदी ने ईरान के मौशी मसाइल बढ़ा दिए। उनके पास फौज को तनख्वाह देने की भी रकम नहीं। वॉल स्ट्रीट जर्नल का जौहरी डील के बगैर भी ईरान जंग के खात्मे के लिए ट्रंप के तैयार होने का दावा। अमरीकी सदर खुफिया तौर पर कई बार अपने साथियों से इज़हार ख्याल कर चुके। ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ की मुकम्मल तौर पर बहाली चाहते हैं। ईरान की जानिब से नए मुतालिबात ने ट्रंप के लिए यह हदफ भी मुश्किल बना दिया। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने मोहम्मद बाकर ज़ुल्क़दर के ओहदे से इस्तीफ़ा देने के बाद मोहसिन रज़ाई को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का नया सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया। इससे पहले मोहसिन रज़ाई को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में सुप्रीम लीडर का नुमाइंदा मुकर्रर किया गया था। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमीशन ने हुर्मुज़ सिक्योरिटी प्लान की मंजूरी दे दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक फ्रेमवर्क से आबनाए हुर्मुज़ और खलीज फार्स में सिक्योरिटी पायदार तरक्की को फरोग मिलेगा। कराची में ताजिर मीर रजा केस की अदालती तहकीकात का ऐलान। सिंध हाई कोर्ट के जज की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा। नई तफ्तीशी टीम भी तश्कील दे दी गई। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार की मीर रजा के वालिदैन को शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी। कराची में पीपल्स पार्टी रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली कादिर पटेल के दफ्तर पर फायरिंग। पुलिस के मुताबिक कार सवार हमलावरों ने फायरिंग की। गोलियां दफ्तर के दरवाजे पर लगीं। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 9mm पिस्तौल के 5 खोल मिले। और आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $84 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 1% से ज़ायद इजाफा हुआ।